Hello everyone. So continuing with our values section, in this lecture we are going to cover some values. हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं ओपननेस की, लव की, फिर सेल्फलेसनेस की, फिर ह्यूमैनिटी की। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपननेस की। जब भी बात होती है ओपननेस की तो हम इसको हमेशा इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी कहेंगे, यानी कि दोनों को सिनोनिमसली यूज़ करेंगे। लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो समझ लेते हैं, अदरवाइज़ हमें ओपननेस इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी ही लिखना है। अब वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल दो रूम है और आप एक रूम में बैठे हो, इधर यहाँ पर कुछ लोग हैं और रूम नंबर 2 में कुछ लोग हैं। बीच में जो बैरियर है वो एक स्क्रीन है। अब ओपननेस इसको कहेंगे कि आप रूम नंबर 1 के अंदर सब कुछ देख पा रहे हो जो भी हो रहा है और वहाँ तक पहुँच भी पा रहे हो। लेकिन रूम नंबर 2 में आप तभी देख सकते हो जब ये स्क्रीन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि देख आप दोनों में पा रहे हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन रूम नंबर 2 के बीच में और आपके बीच में एक बैरियर है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। उसके बावजूद आप उन सभी को देख पा रहे हो जो रूम नंबर 2 में है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, देख आप दोनों में पा रहे हो, लेकिन रूम नंबर 2 में एक छोटा सा बैरियर है, लेकिन वो बैरियर ट्रांसपेरेंट है, इसी वजह से आप दोनों में देख सकते हो। सो दिस इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड दिस इज़ ओपननेस, लेकिन हम दोनों को सिनोनिमसली ही यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपननेस। अब इसके बाद बात करते हैं लव की। जब भी लव की बात होती है तो इसे वर्ल्ड की सबसे सुप्रीम वैल्यू में से गिना जाता है, बिकॉज एक इसके ऊपर कोट भी है कि गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड, यानी कि लव को एक तरीके से गॉड के इक्वल रखा जाता है। तो अपने आप में इतना सुप्रीम है कि इसी की वजह से लोग ऐसा मानते हैं। फिलोसफिकली भी इसी तरीके से देखा जाता है कि इसी की वजह से यही सबस्ट्रेटम है, इसी की वजह से पूरी की पूरी दुनिया चल रही है, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, या और भी कोई लिविंग जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी लव देखा जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी लव देखा जाता है। तो इसीलिए इसको एक सुप्रीम वैल्यू की तरह देखा जाता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब समझ लेते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी लव की बात होगी, वैसे तो अभी तक इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ एन अनकंडीशनल केयर, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, कंसर्न फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स। ये तो इम्पॉर्टेंट होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, यानी कि आप दूसरे पर्सन का ख्याल रखते हो लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। दिस इज़ द की वर्ड हेयर कि बिना एक्सपेक्टेशन के जब आप किसी दूसरे का ख्याल रखते हो, उसी को लव कहा जाता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो फिर उसको लव नहीं कहा जाता, बिकॉज ये फिर इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखा जाता है, एक बिज़नेस की तरह देखा जाता है कि आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न में आपको कुछ मिलना चाहिए। तो फिर ये बिज़नेस हुआ, ये व्यापार हुआ, दिस इज़ नॉट लव। लव वहीं होगा जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, उसी को लव कहा जाता है। और लव की एक खूबसूरत बात यह है कि और बहुत सारी वैल्यूज़ को जर्मिनेट करता है। फॉर एग्जांपल फॉरगिवनेस, कंपैशन। तो लव इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दूसरी वैल्यूज़ को तो जर्मिनेट करता ही है, और एनिमल्स के अंदर भी ये पाया जाता है। और इसी के बेसिस पे जो दुनिया के अंदर बॉन्डिंग, कॉपरेशन, ये सब हो पाता है, ट्रस्ट डेवलप हो पाता है, या और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिसका बेसिस हमेशा लव ही रहता है। तो इस वजह से ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करते, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही समझना बहुत है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फलेसनेस की। वैसे तो बहुत सिंपल है, सेल्फलेसनेस आराम से समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूजन ये होता है कि सेल्फलेसनेस का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लो, अपने आप को ख़त्म ही कर लो। सेल्फलेसनेस का सिर्फ इतना मतलब होता है कि अपने आप को आप बैक साइड पे रखते हो और दूसरों को पहल देते हो, ये होता है सेल्फलेसनेस। यानी कि अपने आप को हमेशा दूसरे नंबर पर रखोगे, औरों को पहल दोगे, यानी कि अपने बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अपने आप को ख़त्म करना नहीं होता ये, अपने बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता, सेल्फलेसनेस। अब इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो ये है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे, वो देश के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए दिन रात काम करते थे कि अपने देश को एक बहुत अच्छा मिलिट्रीली एडवांस कर सकें। और इस चक्कर में उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो शादी कर पाए। सो दिस इज़ सेल्फलेसनेस। जो सेल्फलेसनेस, अपने बारे में नहीं सोच रहे, अपने आप को हमेशा दूसरे नंबर पर रखा, औरों को पहल दी, यानी कि पब्लिक वेलफेयर हमेशा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, सेल्फ इंटरेस्ट हमेशा बाद में आता है। और सेल्फ के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल, फैमिली, ये सब आता है। तो यानी कि सेल्फलेसनेस वो हुआ जब आप अपने आप को हमेशा दूसरी पोजीशन पर रखते हो और दूसरों को पहल देते हो। अब इसके बाद सबसे लास्ट में हम देख लेते हैं कि ह्यूमैनिटी क्या होता है। ह्यूमैनिटी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, रादर इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी कि बहुत सारी वैल्यूज़ जब आपस में मिल जाती हैं तो उन वैल्यू के समेशन को फिर ह्यूमैनिटी कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं, ऐसा माना जाता है।
यानी कि कहावत भी है कि हे इंसान तो इंसान बन जा। तो उसका मतलब ये होता है कि अभी तक अगर आपके अंदर ये वैल्यूज़ नहीं है तो आप फिर होमो सेपियंस सेपियंस वाली कैटेगरी में ही रहोगे, आपको उसी तरीके से देखा जाएगा एज़ एन, जैसे कि एनिमल किंगडम की बात होती है, क्योंकि बायोलॉजिकली ह्यूमन को एनिमल किंगडम में रखा जाता है। तो फिर अगर एनिमल किंगडम में रखा जा रहा है तो फिर उसको एनिमल की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट लेकिन ह्यूमन जो है एनिमल्स के अंदर सबसे सुप्रीम है, उसको ह्यूमन का दर्जा दिया गया है। तो अगर वो ह्यूमन है तो क्यों है? बिकॉज उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टॉलरेंस, कंपैशन, दूसरे लोगों को सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, म्यूचुअल कॉपरेशन होना, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ जो इंसान को इंसान बनाती हैं। ये सारी वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर, बिकॉज ये प्रोटेक्ट करती है और नर्चर करती है लाइफ ऑन द प्लानट। अगर यही ख़त्म हो गई, ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो जाए, तो फिर इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं बचेगा। बिकॉज ह्यूमन के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो सारी की सारी स्पीशीज़ को कंट्रोल कर सकता है, और अगर ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं हुई तो वो इस पूरे प्लानट को तबाह भी कर सकता है। सो दिस इज़ वाई humanity is also important as well. So this is all about today's lecture. See you soon in the next lecture. तब तक के लिए take care, bye bye, have a nice day.